हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे जो इंग्लिश बोलने और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज की क्लास में हम इज़, आर, एम इन तीनों का यूज़ सीखेंगे और देखेंगे हम इन तीनों को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इज़, आर, एम इन तीनों का यूज़ हमेशा प्रेजेंट सेंटेंस में होता है। प्रेजेंट सेंटेंस मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है, तब हम इज़, आर, एम इन तीनों का यूज़ करते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि इनके लास्ट में है, हु या हो, ये तीनों आते हैं, तो हम सेंटेंस में इज़, आर, एम इन तीनों का यूज़ करते हैं। चलिए अब सेंटेंस के थ्रू इनको समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। सेकंड है तुम अच्छे हो, तुम और आप के लिए हम इंग्लिश में यू यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे यू आर गुड। वह बुरा है, ही इज़ बैड। तो आपने इन तीनों सेंटेंसेस में देखा, हमने आई के साथ में एम का यूज़ किया है, यू के साथ में आर का यूज़ किया है और ही के साथ में इज़ का यूज़ किया है। चलिए हम पहले एम का यूज़ समझते हैं। अब एम को हम कब और कहाँ पर यूज़ करते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक रूल्स हैं इंग्लिश को बोलने और समझने के लिए। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंग्लिश को बोलना और समझना। चलिए अब समझते हैं यूज़ ऑफ एम। जहाँ भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में मैं आता है तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे एम, और लास्ट में हूँ, है या हो आए तो हमेशा यूज़ किया जाता है एम। जैसे मैं यहाँ हूँ तो आई एम हियर, आप बोलोगे आई एम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पर इसको आप ट्रांसलेट करेंगे आई एम अ डॉक्टर, क्योंकि हमें आई के साथ में एम का यूज़ करना है, तो इसलिए ये हो जाएगा आई एम अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जा रहा हूँ, तो आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई एम गोइंग। तो आई के साथ में आपने एम का यूज़ किया, उसके बाद आपने जा रहा हूँ की इंग्लिश लगाइए गोइंग। यहाँ पर गो में आई एन जी इसलिए लगाए क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होता है, वर्ब के साथ आई एन जी ऐड हो जाता है, तो इसलिए हो जाएगा ये आई एम गोइंग। अब हम समझते हैं यूज़ ऑफ इज़। आपको एक बात ध्यान रखनी है, हम हमेशा ही, शी, इट या किसी का भी नाम अगर आ जाता है तब हम इज़ का यूज़ करते हैं। ही हम मेल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, शी हम फीमेल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए इन चारों में से कुछ भी आ जाता है अगर तो हम इज़ लगाएंगे। जैसे अब हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, और हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट की बात उस सेंटेंस में चल रही है, तब हम इज़, आर, एम इन तीनों का यूज़ करते हैं। चलिए अब सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वह अच्छा है, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे ही इज़ गुड। तो इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि वह अच्छा है, यानी कि किसी मेल पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हमने ही का यूज़ किया है। सेकेंड सेंटेंस है वह बुरी है, यानी कि किसी फीमेल पर्सन की बात हो रही है, तो हमने शी का यूज़ किया है, शी इज़ बैड। नेक्स्ट है यह काला है, तो आप बनाएंगे इसको इट इज़ ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस है नरेंद्र मोदी एक नेता है, तो नरेंद्र मोदी जी नाम है एक, तो इसलिए हमने नाम के साथ क्या लगाया, इज़ का यूज़ किया है, तो नरेंद्र मोदी इज़ अ लीडर। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आप ही, शी, इट या किसी भी नेम के साथ में इज़ का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं यूज़ ऑफ आर। किसी भी सेंटेंस में हम आर का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू, वी, दे या कोई भी टू पर्सन अगर साथ में है तब हम आर यूज़ करते हैं। जैसे रोहन एंड राम आर गुड फ्रेंड्स, तब हम आर का यूज़ करते हैं। सेंटेंस है आप खेल रहे हो, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया है, तो आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा यू आर प्लेइंग। आपकी इंग्लिश यहाँ पर हम यू लगाएंगे और आपके साथ हमेशा आर का यूज़ होता है, तो आपका जो सेंटेंस है वो है यू आर प्लेइंग। नेक्स्ट है वे खा रहे हैं, तो वे की इंग्लिश होती है दे आर ईटिंग, खाने की इंग्लिश होती है ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। तो अब आप इन सभी सेंटेंसेस के थ्रू समझ गए होंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है हम उसी की अकॉर्डिंग इज़, आर, एम का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आई सब्जेक्ट है तो हम हमेशा एम का यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी भी पर्सन का नाम है
तब हम इज़ का यूज़ करेंगे, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं यू, वी, दे, तब हम आर का यूज़ करते हैं। तो यूज़ ऑफ इज़, आर, एम, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश को समझने के लिए। अब और कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैं अमीर हूँ, तो एक सिंपल सेंटेंस है आई एम रिच। मैं अमीर हूँ, आई एम रिच। नेक्स्ट है राहुल अमीर है, तो राहुल किसी भी पर्सन का नाम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज़ का यूज़ किया है, तो आप बोलोगे राहुल इज़ रिच। राहुल अमीर है, राहुल इज़ रिच। नेक्स्ट है मैं खेल रहा हूँ, ये फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन आपने हमेशा ध्यान रखना है आई के साथ में एम का यूज़ करेंगे, तो आपका जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो जाएगा आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं खेल रहा हूँ। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नॉट का, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं खेल रहा हूँ, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने एम को सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया है, तो आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा एम आई प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हारा दुश्मन है, तो इसे आप ट्रांसलेट करेंगे ही इज़ योर एनिमी। वह तुम्हारा दुश्मन है, ही इज़ योर एनिमी। तुम्हारा की इंग्लिश होती है यहाँ पर योर। नेक्स्ट है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तो ये फिर से नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज़ होगा। आई एम नॉट योर एनिमी, आई एम नॉट योर एनिमी। वे आ रहे हैं, तो वे के लिए हम यूज़ करेंगे दे, और आ रहे हैं तो आर कमिंग, तो दे आर कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह जा रहा है। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर इज़ पहले आएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में इज़ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद एक्शन वर्ब है जाना यानी कि गोइंग, तो सेंटेंस बनेगा इज़ ही गोइंग। क्या वह जा रहा है, इज़ ही गोइंग। नेक्स्ट है वह सो रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। नेक्स्ट है विकास लिख रहा है, विकास इज़ राइटिंग। विकास लिख रहा है, विकास इज़ राइटिंग। नेक्स्ट मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में मैं की इंग्लिश आई है, और आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, और सीखने की इंग्लिश होती है लर्निंग। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं पार्टी जा रहा हूँ, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे आई एम गोइंग टू पार्टी। मैं पार्टी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पार्टी। नेक्स्ट है क्या आप पार्टी जा रहे हैं, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आर यू गोइंग टू पार्टी। नेक्स्ट है वह तुम्हारा दुश्मन है, ही इज़ योर एनिमी। वह के लिए ही यूज़ हुआ है, और तुम्हारा के लिए योर यूज़ हुआ है, और दुश्मन को बोलते हैं एनिमी, तो आपका सेंटेंस बनेगा ही इज़ योर एनिमी। वह तुम्हारा दुश्मन है, ही इज़ योर एनिमी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम एक फिल्म देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी। हम के लिए हमने वी यूज़ किया है, और वी के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, और देख रहे हैं के लिए हमने यूज़ किया है वॉचिंग, तो वी आर वॉचिंग अ मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कड़ी मेहनत कर रहा है, ही इज़ वर्किंग हार्ड। ही इज़ वर्किंग हार्ड। इस सेंटेंस में वह की इंग्लिश है ही, और कड़ी मेहनत के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं सही मार्ग पर हूँ, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, और सही मार्ग पर हूँ इसकी इंग्लिश होती है ऑन द राइट ट्रैक, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम ऑन द राइट ट्रैक। वे सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो वे के लिए हम दे यूज़ करेंगे, तो दे आर रनिंग ऑन द रोड। वे सड़क पर दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग ऑन द रोड। मोर छत पर नाच रहा है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लग जाता है, यानी कि डांस का हो जाएगा डांसिंग। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द पिकॉक इज़ डांसिंग ऑन द रूफ। छत पर यानी कि ऑन द रूफ, द पिकॉक इज़ डांसिंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस है माँ मंदिर जा रही है, मदर इज़ गोइंग टू द टेम्पल। माँ मंदिर जा रही है,
मदर इज़ गोइंग टू द टेम्पल। वह हॉकी खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग हॉकी। वह हॉकी खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग हॉकी। वह अब क्या कर रही है। देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह अब क्या कर रही है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में है, इसलिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे व्हाट इज़ शी डूइंग नाउ। यानी कि यहाँ पर क्या की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद इज़, देन उसके बाद सब्जेक्ट शी, एंड कर रही है तो डूइंग, और अब के लिए नाउ। तो हमने इस सेंटेंस को बनाया है व्हाट इज़ शी डूइंग नाउ। वह अब क्या कर रही है। व्हाट इज़ शी डूइंग नाउ। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है लेकिन इंटेरोगेटिव है और क्वेश्चन फॉर्म में है, इसलिए इसमें हमने व्हाट का यूज़ किया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। आज बारिश नहीं हो रही है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे इट इज़ नॉट रेनिंग टूडे। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसके बाद नोट आएगा, तो सेंटेंस बनेगा इट इज़ नॉट रेनिंग टूडे। नेक्स्ट है सूर्य पूरब से निकल रहा है। तो सूर्य पूरब से निकलता है, तो इस सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट। निकलने की इंग्लिश होती है निकल रहा है तो राइज, और ये क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, तो राइज का हो जाएगा राइजिंग। तो सेंटेंस बनेगा द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट। नेक्स्ट है तुम्हें कौन बुला रहा है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया कि तुम्हें कौन बुला रहा है। तो इस सेंटेंस में पहले आप कौन की इंग्लिश यूज़ करेंगे। कौन की इंग्लिश होती है हु, उसके बाद इज़, बुला रहा है कॉलिंग, और तुम्हें यू। तो सेंटेंस बनेगा हु इज़ कॉलिंग यू। तुम्हें कौन बुला रहा है, हु इज़ कॉलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ये एक निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें नॉट का यूज़ होगा, तो सेंटेंस बनेगा वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है और एक निगेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आज आप दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो नहीं आया, इसका मतलब ये एक निगेटिव सेंटेंस भी है। तो इस सेंटेंस को आप बनाएंगे आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे। आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे। तो इस सेंटेंस में आर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद नोट, उसके बाद एक्शन वर्ब गो, उसमें आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग, और कहाँ पर जाने की बात हो रही है दिल्ली, तो टू दिल्ली, और आज के लिए लिखेंगे हम टुडे। तो आपका सेंटेंस बनेगा आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इज़ आर एम का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।